की वीडियो लॉ के ऊपर होने वाली है वापस से, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे प्रीवियस वीडियो से कि भाई मेरे को लॉ याद नहीं होता है, मेरे को आंसर लिखते नहीं आते और मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि मैं 1.5 महीने में इसको कैसे करूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। तो भाई मैं बारिश आ रही है और सोचो मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ छत पर आके, क्योंकि नीचे मैं बना नहीं सकता। वहाँ पे मेरी आवाज़ पेरेंट्स तक चली जाएगी और उनको पता चल जाएगा कि मेरा चैनल है और ये सब डांटेंगे नहीं। पर एक वो होता है ना कि आगे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मैं बताऊँ कि हाँ देखो मैंने चैनल स्टार्ट किया। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है अब। तो ये रहा पेपर जून 24 का मेरे लॉ का। तो मैं तुमको बताता हूँ सबसे पहले तुम्हारे डाउट की पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ ये चीज़ जो सबसे पहले तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा तो मैं सबसे पहले 15 मिनट्स में जो 4 चैप्टर मैंने किए थे मैंने वो सारे उसके कंपनी अकाउंट पार्टनरशिप्स होगा और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनके सारे क्वेश्चन मैंने सबसे पहले देखे कि ये कहाँ है, क्योंकि बाकी मेरे को दिमाग में था कि इनको छोड़ के आना है। जो 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करके आता है भाई उसके लिए दिक्कत होती है कि सारे अटैम्प्ट करने तो सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। मेरा था कि लास्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिख गया मेरे को, मतलब पूरा क्वेश्चन ही उसका और मेरे को छोड़ना ही है। LLP दिख गया, LLP का हो गया तो वो भी छोड़ना है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का दिख गया तो वो भी छोड़ना है। भाई बारिश तेज़ हो रही है तो जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंपनी का था, तो उसमें तुम्हें आंसर्स कैसे लिखना मैं तुमको ये बता देता हूँ। जैसे ही पेपर आता है तुम्हारे हाथ में तो मैं ये देखना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हें सारे प्रोविजन याद होने चाहिए उस चैप्टर के, तुमको दिमाग लगाना है कौन सी यूनिट का प्रोविजन है। उसके बाद तुमको फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, मतलब प्रोविजन लिखने के बाद जो केस स्टडी दी हुई है उसकी तुम्हें समरी लिखनी है। भाई समरी इन द सेंस की जो चीज़ हुई है ना उसमें, जैसे मैं दूध लेने गया तो उसकी समरी इतनी हो जाएगी कि भाई ये दूध लेने गया। अब थोड़ी और लंबी होती कि ये यहाँ से वहाँ दूध लेने गया, तो नहीं, सीधा समरी में लिख देना। और कंक्लूजन पार्ट थोड़ा अच्छे से लिखना, संभल के लिखना, क्योंकि उस चीज़ के ही मार्क्स मिलते हैं लास्ट में। कंक्लूजन अगर गलत हो गया और प्रोविजन सही लिख दिया तो आई थिंक कम मार्क्स मिलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे एग्जाम से मैंने कंक्लूजन सही लिखे थे। मेरे को ये इंद्रेश सर से पता चला जब मैंने उनका यूट्यूब पे वो जून 24 का जो रहता है ना पेपर रिव्यू टाइप का, वो मैंने देखा तो मेरे को पता चला हाँ कंक्लूजन तो मैंने सही लिखा, कहीं ना कहीं दिमाग लगा के। तो वही वो चीज़ तुमको देखने को मिलेगी। और ये वाला पेपर जरूर सॉल्व करके आना भाई। जून 24 का भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे, मेरे को बाद में पता चला कि भाई कैसे सॉल्व कर दिया। भाई भगवान का भी कृपा होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर कि दिमाग चल जाए तुम्हारे उस सिचुएशन। अब देखो सेकंड नंबर की चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। भाई तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं पेपर लिख रहा था मेरे करीब भाई मेरे क्लास में होंगी 5-6 लड़कियाँ मेरे आसपास बैठी होगी है ना, और तगड़े एकदम 10-10 कितनी शीट मांग ली उन्होंने, मैम शीट, और मैं क्वेश्चन लिख रहा था। मतलब इनका मेरा तो इतने सारे पेपर बचे हुए अभी, और इन्होंने शीट पे शीट मांगे यार, लिखे जा रहे, पता नहीं क्या लिख रहे होंगे भाई वो। और भाई मैं बस 4 चैप्टर करके गया मैं वैसे 2 शीट के अंदर, मतलब 1 शीट मैं ली थी और 1 जो मिली थी उसके अंदर मैंने पूरा पेपर कर दिया। हाँ बाद में पता चलता है कि भाई जो दूसरी शीट मिलती है एडिशनल वाली उसमें सिर्फ 4 पेज ही रहते हैं, तो ये भी मान के चलना कि जल्दी खत्म होना है। मैं समझ गया बाद में मैंने मांगी कि हाँ यार अब थोड़ा लग रहा है हल्का कितनी शीट के मांग रहे हैं। अब जैसे रिजल्ट आया तो बच्चों ने पता क्या किया, मैंने 1-2 की वीडियो देखी, वो क्या बोलते हैं उस पर कि भाई मैंने इतने सारे पेज लिख के आया था, कम से कम उनको मार्क्स तो देना चाहिए थे। तो कोई लॉजिक बनता है भाई इस चीज़ का कि तुम जितने भी पेज लिख के आ जाओ, मन से छाप के आ जाओ, तुम मार्क्स। ये इंग्लिश नहीं है भाई, ये तुम कुछ भी लिख के आ रहे हो, बोर्ड्स नहीं है भाई, ये ICI है। तो इसको तुम ऐसा मत मान के चलो कि जो भी लिखोगे उसके मार्क्स मिलने ही है तुमको, नहीं। जो बुक में लिखा रहेगा अगर तुमने वो चीज़ लिख दी है ना भाई, तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ बट वो चीज़ उस चैप्टर और यूनिट्स होनी चाहिए, वो प्रोविजन उस चैप्टर और यूनिट्स होना चाहिए, बस तुम्हें मार्क्स मिल गए। क्योंकि तुम आंसर की चेक करो ना तो वो प्रोविजन कोई ऐसा नहीं रहता है कि तुम्हें उस हिसाब से लिखा हुआ मिलेगा, एग्जैक्ट प्रोविजन उठ के आता है और वो लाइन तुम्हें लिखनी रहती है। तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई जो लाइनें लिखी है मॉड्यूल के अंदर वही तुमको प्रोविजन में लिख के आनी है, तब जाके तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। और कंक्लूजन सही होना चाहिए। फैक्ट ऑफ द केस तो वो ऐसे ही उड़ा देते कि चलो बच्चों को मार्क्स देना है तो एक समरी वे में लिख देगा बच्चा, तो उसके मार्क्स उसको मिल जाएंगे। अब जैसे इस पेपर में अराउंड 60 मार्क्स के 4 चैप्टर जो मैंने किए थे वो आते हैं और मेरे को 52 मार्क्स मिले। अब मैं 55 इसलिए बोल रहा हूँ कि 55 जो अटैम्प्ट किए थे वो मैंने श्योर वाले थे कि ये मेरे को आते थे और मैंने इसको लिख दिया था, ठीक है। अब 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करा, जो मैंने ऊपर से जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो मन से लिखा, और एक सोगा की लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट का लास्ट वाला जो टॉपिक था वो मैंने ऊपर से लिखा, उसके भी मार्क्स शायद मेरे को मिले, है ना। तो वो चीज़ की तुम देखो कि मेरे 8 मार्क्स कटे या 10 मान के चलो, 62 का भी मान के चलो 2 मार्क एक्स्ट्रा, 10 मार्क कट गए। वो 10 मार्क कैसे कटे होंगे कि सबसे पहले तो 7 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को उन्होंने 5 नंबर दिए होंगे, तो 2-2 मार्क के ऐसे काटते हैं, 2-2 मार्क हर एक के काटते तो कभी तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम 62 मार्क्स अटैम्प्ट कर रहे हो तो 2-2 मार्क हर क्वेश्चन में, अगर 5 क्वेश्चन है तो 2-2 मार्क काट भी लिए तो 10 मार्क तुम्हारे ऐसे 2-2 धीरे-धीरे कट जाएंगे, तो ऐसे तुम्हें कम होते आते तुम्हारे मार्क्स। तो ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी भाई कि तुम्हें वेटेज और क्वालिटी पे फोकस करना। अक्सर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं और भाई सारा जो चीज़ें रहती है ना वो हो जाती है, ब्लैंक आउट हो जाती है उनसे कि अरे हाँ इस चीज़ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ मेन है, और अगर तुमने ये चीज़ ध्यान रख ली तो तुम्हें पास होने से भाई कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यही चीज़ सारे टॉपर करते हैं और सारे जो प्रॉपर प्लानिंग बैक बेंचर बोलते हैं ना तुम कैसे पास हो जाते हैं भाई, तो ये चीज़ वो लोग करते हैं और वो इसी से पास हो जाते हैं। अब शायद बारिश कैमरे पर आ रहा है, ठीक। अब भाई बात करते हैं सेकंड चीज़ की कि मेरे को याद नहीं होता तो मैं याद कैसे करूँ लॉ को, यार मेरे को कोई चीज़ बता दो। तो सबसे पहली बात मैं तुमको बता दूँ भाई, अगर इतना कम टाइम है और तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लिया ना भाई, अभी टीचर्स तो बोलते हैं भाई वेटेज है उठा लो, पर टीचर्स की मत सुनना, तुम दिल की सुनना, क्योंकि तुमसे होने नहीं वाला है। वो 200 पेज का चैप्टर है, वो 200 से भी ज़्यादा पेज का चैप्टर
नहीं होने वाला भाई, और किसी से भी नहीं होगा, क्योंकि उसको रिवाइज करना और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत बड़ी बात है। और उसके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स के अंदर, जरूरी नहीं है वो उसी यूनिट से जो तुमने पढ़ के रखी हो ना, अलग अलग बहुत सारी यूनिट है उसकी। तो मैंने वो स्किप कर दिया था। मैंने जो 4 चैप्टर बताया ना वही, वो तुमको वही चीज़ अगर तुम कर लेते हो अच्छे से, और LLP तुमने करके रखा होगा, मेरे को ये चीज़ पक्का पता है कि तुम सितंबर वाले हो, तुमने करके रखी होगी वो चीज़, तुम आराम से पास हो जाओगे। तुम्हारी वेटेज बनेगी अराउंड 65 मार्क्स की। अगर तुम 65 मार्क्स अपना सिक्योर कर लेते हो, एक क्वेश्चन तुमको वहाँ छोड़ के आना पड़ता है, इसलिए 65 बनती है, और 9 और ज़्यादा बनती है, क्योंकि 120 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें। तो ये चीज़ है। अब लॉ कैसे याद करें, मेन चीज़ इस पर आते हैं। तो लॉ याद करने के लिए भाई कोई रामबाण उपाय नहीं होता है, तुमको बार बार हर बार टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को। मैंने कमेंट्स में भी 1-2 के रिप्लाई में बताया कि लॉ कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले तुमको लॉ को एक प्रोविजन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद भाई अपन इतने पढ़े लिखे तो होते हैं, इतने माँ बाप ने इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ाया होता है कि भाई उसका मीनिंग समझ आता है हिंदी में अपन को, तो उसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लो। अब तीसरी स्टेप होती है कि भाई तुम्हारे ऊपर केस आया, मतलब तुम लॉयर हो ना, और तुम्हें केस आया बिजनेस स्टडीज़ और ऐसा जो बिजनेस केसेस होते हैं ना, वो तुम्हें केस आया, तुम्हें उसको लड़ना है भाई। तो तुम वो प्रोविजन उसको बोल के सुनाओगे, पहले हिंदी में बोलूँगा, फिर हिंदी को तुम वही लैंग्वेज में याद करना, वापस से याद करना, रटना उसको। धीरे धीरे करते करते भाई वो तुम्हें याद हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस भाई जितनी बार तुम करोगे 2 से 3 पेज का भी तुमको याद हो सकता है भाई। ये चीज़ मैंने नोटिस किया, क्योंकि टाइम भाई ये चीज़ धीरे धीरे कम होती आती है, और तुमको जल्दी बहुत सारी चीज़ें याद होती आती है। तो ये चीज़ मेन है। और भाई वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसमें जल्दी सारे पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। अब ये 2 चीज़ जो मेन थी, जो सारे बच्चे पूछ रहे थे, वो तो कवर हो गई कि भाई लॉ का पेपर अटैम्प्ट कैसे करें, क्या चीज़ें पढ़े और कैसे याद करें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो तुम्हें बता दी मैं। अब बात करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने हर बच्चे को दे के रखी है, वहाँ पे जा सकते हो, और वहाँ पे अर्जुन सर की बुल साहब बुक, या फिर मेरे पास क्वेश्चन बैंक पढ़ा तो वो मांग सकते हो मेरे से, या फिर मैं लिंक कैसे दूँ, मेरे को आता नहीं लिंक देता, इसमें टेलीग्राम की लिंक देता रहता हूँ। वो जो चैनल है जिसको मैंने ज्वाइन करके रखा था उस टाइम पे, तो वो चीज़ें तुम्हें हेल्प करेगी भाई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए। अब MTP RTP की बात करें तो मैंने RTP नहीं करी थी, मैंने MTP सॉल्व करी थी। और MTP मैंने पूरी अच्छे से सॉल्व नहीं करी थी, मैंने सॉल्व ही नहीं करी थी, मतलब मैंने एक शब्द तक नहीं लिखा लॉ का, जब क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था भाई, मैं कैसे लिखता। एक दिन जो छुट्टी में मिला था, तो मैं तो शायद 2-2 दिन मिल रहा है मैथ्स में और इसमें। तो वो चीज़ है भाई कि MTP मैंने सॉल्व नहीं करी। मैंने MTP ऐसे लैपटॉप पे एक तरफ क्वेश्चन खोल लिया, एक तरफ आंसर खोल लिया। पहले क्वेश्चन पढ़ा, मन में आंसर छापा, मेरे दिमाग में ऐसे लिखूंगा, फिर मैंने आंसर्स को देखे, मैं समझ गया भाई प्रोविजन एग्जैक्ट मॉड्यूल से उठ के आने वाले, तो उसमें तो मार्क्स मिलने ही है, क्योंकि मैंने याद कर लिया उसको। और 13 घंटे तक भाई मैंने पढ़ा था लास्ट के 10-15 दिनों में। तो लास्ट के 10-15 दिनों में तो इतना मैंने पढ़ा ही था। तो तुमको अगर भाई फेल होने के इरादे से तुम एग्जाम दोगे और तुम्हें लग रहा है ना कि इतने घंटे कैसे पढ़ पाऊंगा मैं, तो भाई ये चीज़ याद रखना, रिजल्ट आने के बाद भाई जो दुख होता है ना जो बच्चों को, तुम उनके रिएक्शन देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वापस पढ़ने का क्या दुख होता है। अगर वापस नहीं पढ़ना है तो भाई अभी मेहनत कर लो। और सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने डाल के रख दी है। ये जो तुम्हारे मेन डाउट थे, क्योंकि बाकी भाई सिंपल डाउट। एक बंदा बोल रहा है क्या मैं स्टिकमैन बना के आ जाऊँ प्रेजेंटेशन के लिए। भाई क्या डाउट पूछते हो यार तुम, कुछ भी मतलब स्टिकमैन बना के आ जाऊँगे और ऐसे डाउट सारे। तो ये चीज़ें भाई कि ध्यान रखो, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, बच्चों वाली एग्ज़ाम नहीं है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और कोई 200 मार्क्स से भी पास होता है, 199 से भी फेल हो जाता है। तो CA कर रहे हो ना, तो भाई ऐसा करो कि तुम सीख रहे हो CA से। ऐसा मत करो कि भाई को एग्ज़ाम जल्दी पास करना और CA बनने का नौकरी करनी, पैसे कमाने। पैसे तो भाई कोई भी कमा सकता है। अभी मैं फ्रीलांस करने लग जाऊँ, थंबनेल एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग चालू कर दूँ, भाई मैं भी पैसे कमाने लग जाऊँ। साल के 1-1 लाख 2-2 लाख महीने के कमा रहे लोग, मैं भी कमाने लग जाऊँ। पैसा तो बहुत कहीं से भी मिल जाता है। CA कर रहे हो तो उसका एक वो रखो कि CA है भाई, तो कुछ दम है मेरे में, तभी मैं CA कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी की बस की बात नहीं होती भाई, क्योंकि सब लोग मजाक में लेते हैं इसको। और लॉ का पेपर है तो लॉयर बन के देखो अपने आप को एक लॉयर के रूप में देखो। और मैं तो ऐसे ही पढ़ता, मैं जो भी सब्जेक्ट करता था उसका मैं एक जॉब बना देता था और उसको मैं करता था। जैसे अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स में मैं अकाउंटेंट बन गया, लोग मेरे पास क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, मैं उसको सॉल्व करके दे रहा हूँ। भाई ये चीज़ जो फील है ना, वो तुम्हें एग्जाम में काम आएगी, क्योंकि उसमें तुम जब लिखोगे तो जो प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं ना, वो चीज़ तुम्हारे अंदर आएगी, और वो चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी भाई पास होने में और अच्छे मार्क्स से पास होने में। तो एग्रीगेट मैंने बता दिया तुम्हारा कम से कम 65 मार्क्स की जो वेटेज है, उसको तुम प्रॉपर अच्छे से एकदम रट लो भाई, ताकि तुम्हारा सिक्योर हो जाए। फिर जो तुम्हें करना है करो, प्रैक्टिस करो जो करना है, बट रट लो मॉड्यूल को, वो 65 मार्क्स की मॉड्यूल को रट लो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटा है। अब जैसे सोगा हो गया, अब तुम्हें कोई मीनिंग रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछते भी नहीं। जैसे सेलर बायर हो गया, सेलर मीन्स सेलर हु सेल्स गुड और एग्रीज टू सेल, ऐसा कुछ था। बायर मीन्स पर्सन हु बायर्स गुड और एग्रीज टू बाय। अब ये चीज़ थोड़ी ना आने वाली एग्जाम में, तो तुम्हें इसको बस एक डेफिनेशन रट लेनी है। हाँ भैया, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी हो गई है ना, बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे पार्टनरशिप में नॉन डिसोल्यूशन वाला हो गया पार्ट, वो तुमने कर लिया, वो भी मैं छोड़ के गया था। सेकंड वाला जो था कॉन्सिक्वेंसेस, या लास्ट वाला जो पार्ट था ना यूनिट का, वो भी छोड़ के, वो भी नहीं आया एग्जाम में। और ऐसा नहीं इस बार नहीं आएगा, आ सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, केस स्टडी में आ ही नहीं सकता। वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेस बताओ भाई डिसोल्यूशन। वो चीज़ जो पेपर सॉल्व कर लेना भाई, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, बारिश ज़्यादा हो गई है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई। मैंने जो चीज़ें पिछली वीडियो में बताई है वो चीज़ तुम देखो, ध्यान रखो। इस वीडियो में क्लैरिटी के लिए ये वीडियो है, मेन क्लैरिटी तुम्हें मिल गई होगी कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे याद करें। बाकी भाई बाय, अच्छे से पेपर दो और कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट वीडियो होने वाली तुम्हारी लॉ पे, अब कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं तुम्हें कि कैसे याद करें, कैसे क्या करें। सब्सक्राइब कर लेना भाई, चलो बाय।